हेलो एवरीवन, नमः शिवाय। सो आज कुंडलिनी रेकी की थर्ड क्लास हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और आज की क्लास के अंदर हम लोग चक्रास को बहुत डिटेल में हम लोग समझने वाले हैं। मैं हमेशा अपने सारे स्टूडेंट्स को मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि अगर आपको ये चक्रा सिस्टम अगर आपको समझ में आ गए तो आप किसी भी हीलिंग मोडालिटी के ऊपर जो है वो आप काम कर सकते हो। ओके, सो मेरे पीछे आपको एक ये इमेज आपको ये दिखाई दे रही है। इस इमेज में अगर आप देखोगे 7 हमारे ये डॉट्स लगे हुए हैं, राइट। This is first, second, third, fourth, fifth, sixth एंड सेवन। ये हमारे 7 ये हमारे पॉइंट्स जो हैं। ये जो सबसे पहला जो पॉइंट जो है जिसको हम लोग रूट चक्र बोलते हैं, मूलाधार चक्र, ये बेसिकली हमारे टेल बोन पे होता है एंड इसका कलर होता है रेड। ओके, एंड इसका जो बीज मंत्र जो होता है जो इसको एक्टिवेट करने के लिए वो होता है लम। सो बेसिकली मूलाधार चक्र करता क्या है? मूलाधार चक्र हमारी जितने भी जो हमारी मटीरियलिस्टिक लाइफ होती है, मटीरियलिस्टिक डिज़ायर्स होती है, ये उन सारी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए हमारा मूलाधार चक्र होता है। अब बात ये आती है कि मटीरियलिस्टिक डिज़ायर्स में क्या-क्या चीज़ें आ गई, तो आपका जॉब है, मनी है, बिज़नेस, प्रॉस्पेरिटी, रिलेशनशिप, फैमिली, बिलॉन्गिंग टुवर्ड्स द सोसाइटी, ये जो सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं, ये हमारा मूलाधार चक्र जो है, ये उसको हैंडल करता है। और इसके जो बॉडी पार्ट्स जो होते हैं, ये हमारी पूरी जो ये लोअर बॉडी जो है, ये मेरी उस पूरी लोअर बॉडी को ये हैंडल करता है। तो लोअर बॉडी में कौन-कौन से पार्ट्स आ गए हमारे? लोअर बैक आ गया, अ पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आ गया, आपकी नीज़, आपके ये थाइज़ आ गए, नीज़, काफ मसल्स, लोअर लेग्स, एंकल एंड फीट। तो इन सारी चीज़ों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, वो हमारे मूलाधार चक्र की होती है। एंड इसका जो एलिमेंट जो होता है, वो होता है हमारा अर्थ एलिमेंट। ओके। सेकंड जो हमारा चक्र जो होता है वो होता है हमारा सैक्रल चक्र, जिसको हम लोग स्वादिष्टान चक्र हम लोग बोलते हैं। ये एक ऑरेंज कलर का चक्र होता है, ऑरेंज कलर की एनर्जी बॉल होती है एंड ये इसकी जो लोकेशन जो होती है इट इज़ 2 इंचेस बिलो नेवल। ओके, और इसका जो पर्पस जो होता है वो होता है कि हमारी सेक्सुअलिटी को हैंडल करना, हमारी क्रिएटिव एनर्जीज को हैंडल करना। ये सारा ये दोनों एरियाज जो है ये हमारे सैक्रल चक्र जो है वो हैंडल करते हैं और इसका बीज मंत्र होता है वम। अब अगर हम लोग, ये तो हो गया कि वो मेरा किस तरीके से या उसका पर्पस क्या है, लेकिन अब ये कौन कौन से बॉडी पार्ट्स को ये हैंडल करता है। तो अब जो हमारा जो ये स्वादिष्टान चक्र जो होता है ये हम लोगों के ओवरीज, यूट्रस, किडनीज, गॉल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हैंडल करता है। अगर आप ये देखेंगे ये जितने भी जो ये बॉडी पार्ट्स जो हैं, जो आपको जो ये ऑर्गन्स जो ये दिखाई दे रहे हैं, ये सारे वो ऑर्गन्स हैं जो वाटर से रिलेटेड काम करते हैं। ओके, लाइक किडनी हो गया आपका, यूरिनरी ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर, ओवरीज वगैरह, इस इन हर जगह पे आपको पानी मिलेगा। करेक्ट। इसी वजह से जो हमारा ये जो स्वादिष्टान चक्र जो है, इसका जो एलिमेंट जो होता है वो होता है वाटर। मूलाधार चक्र का क्या था? अर्थ। ओके, थर्ड हमारा जो ये चक्र जो आता है ये हमारा होता है सोलर प्लेक्सस चक्र, जिसको हम लोग मणिपुर चक्र हम लोग बोलते हैं। मणिपुर चक्र जो है ये बेसिकली एक येलो कलर की एक एनर्जी बॉल होती है जो आपके नेवल पे होती है। ये जो एनर्जी बॉल जो होती है इसका पर्पस होता है आपके इमोशंस को कंट्रोल करना, बट इमोशंस रिलेटेड टू सेल्फ। अब हम लोग बात करते हैं सेल्फ रिलेटेड इमोशंस क्या हो गए? सेल्फ लव, सेल्फ एक्सेप्टेंस, self rejection, guilt, self forgiveness, anything which is related to self is handled and controlled by the solar plexus chakra। और इसका बीज मंत्र जो होता है वो होता है रम। ओके, ये जो सोलर प्लेक्सस चक्र जो होता है ये हमारे जिन बॉडी पार्ट्स को हैंडल करता है, मैं मेन बॉडी पार्ट्स में अभी आपको बता रहा हूँ। आपका हो गया स्टमक, हो गया आपके इंटेस्टाइन, हो गए आपके लिवर है, ठीक है। ये सारी चीज़ों को जो कंट्रोल करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो होती है हमारे सोलर प्लेक्सस चक्र की। अब हम लोग ये थर्ड चक्र से हम लोग और ऊपर हम लोग उठते हैं, हायर डायमेंशन पे अब हम लोग जाते हैं। तो ये जो मेरा जो सेंटर में जो आपको जो एनर्जी बॉल जो दिखाई दे रही है, वो एनर्जी बॉल जो है वो है अनाहत चक्र। ओके, एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो आपका जो ये सोलर प्लेक्सस चक्र जो होता है उसका एलिमेंट होता है फायर। अब हमारा जो फोर्थ जो चक्र जो है वो है हमारा अनाहत चक्र। अनाहत चक्र जो होता है वो हमारा सेंटर ऑफ द चेस्ट होता है
एंड इसका कलर जो होता है वो होता है ग्रीन। ओके, ये जो चक्र जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे इमोशंस को हैंडल करना, बट इमोशंस रिलेटेड टू अदर्स। ओके, अब हम लोग कौन कौन से इमोशंस होते हैं जो हम लोग औरों से रिलेटेड हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं? सोचिए, लव, राइट, जेलेसी, एंगर, रिसेंटमेंट, हेट्रेड, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जजमेंट। करेक्ट, जजमेंट भी हम लोग करते हैं। तो यानी कि ये हार्ट चक्र जो होता है ये एक ऐसा चक्र होता है जहां पे हम लोग औरों से रिलेटेड हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं इमोशंस। आप हमेशा बोलते हैं ना कि आई लव यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, या इस पर्सन को मुझे दिल से नफरत है। कभी आप किसी ने आपने बोलते हुए सुना है कि यार कि मैं तेरे को अपने हाथों से प्यार करता हूँ, मैं तेरे को अपने किडनी से प्यार करता हूँ? नहीं, राइट। क्यों? क्योंकि जो ये हमारा जो सीड जो है, हमारे कोर इमोशन का जो सीड जो होता है वो होता है हमारा अनाहत चक्र। ओके, सो और इसका जो एलिमेंट जो होता है वो होता है एयर। ओके, एयर इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, क्योंकि आपके चेस्ट के एरिया को, आपके ब्रेस्ट के एरिया को ये हैंडल कर रहा है। तो आपका लंग्स है, रिबकेज है, हार्ट है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये जो सारे बॉडी पार्ट जो होते हैं ये हार्ट चक्र हैंडल करता है। ओके, और इसका बीज मंत्रा होता है यम। क्लियर? अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो ये फिफ्थ जो ये चक्र जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं थ्रॉट चक्र, जिसको हिंदी में बोला जाता है विशुद्धि चक्र। जो ये विशुद्धि चक्र जो होता है ये होता है हमारा ब्लू कलर का। ओके, एंड इसका जो पर्पस जो होता है वो होता है एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन, मैनिफेस्ट करना। बहुत बार आपने अपनी लाइफ में सुना होगा, या फिर इनफैक्ट आपको भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस होता होगा ना, आप बोलते होंगे कि मेरी इंटेंशन तो हमेशा अच्छी होती है लेकिन हमेशा ना लोग ही मुझे गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं, कि मैं सही से अपने आप को ना एक्सप्रेस नहीं कर पाता, मैं बोलना कुछ और चाहता हूँ लेकिन मैं बोल कुछ और देता हूँ। राइट, आई थिंक ये मोस्टली हम सब के साथ में कभी ना कभी ये प्रॉब्लम रही है। तो वो इसलिए रही है क्योंकि जो हमारा जब ये आपका जो विशुद्धि चक्र जो है, जब वो प्रॉपर तरीके से जब वो एक्टिवेटेड नहीं होता या उसके अंदर उतनी स्पार्क नहीं होती, उसकी एनर्जीज नहीं होती, तो उसकी वजह से हमारे विशुद्धि चक्र के अंदर प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। ओके, एंड ये जो हमारा जो विशुद्धि चक्र जो होता है इसका जो मंत्र जो होता है, बीज मंत्र जो होता है वो होता है हम। राइट, एंड इसका जो एलिमेंट जो है दैट इज ईथर एलिमेंट, जिसको हम लोग स्काई भी हम लोग बोलते हैं। ओके, हमारा जो सिक्स चक्र जो इस साइकिल में जो आता है दैट इज योर आज्ञा चक्र, जिसको हम लोग थर्ड आई भी बोलते हैं, कई लोग इसको अजना चक्र भी बोलते हैं, सेम थिंग। ओके, ये हमारा एक इंडिगो कलर की एक एनर्जी बॉल होती है जो आपके फोरहेड के सेंटर में होती है, एंड इसका जो पर्पस जो होता है वो होता है आपकी ईएनटी चीज़ों को हैंडल करना, आपके आईज, नोज, थ्रोट एंड आपके ब्रेन को जो कंट्रोल करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सारी की सारी आपके थर्ड आई चक्र की है। एंड थर्ड आई चक्र जो होता है ये बेसिकली आपकी इंट्यूशंस, आपकी साइकिक पावर्स, इन सारी एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है। ओके, लेकिन ये जो एलिमेंट अगर आप देखोगे यहाँ पे जो हमारे टॉप के दो जो चक्रास जो होते हैं दे आर बियॉन्ड एनी एलिमेंट्स, दे आर बियॉन्ड एनी फिजिकलिटी, क्योंकि ये हमारे सबसे ज़्यादा ये स्पिरिचुअल एवोल्यूशन में जो चक्रास जो हमारे को हेल्प जो करते हैं वो सबसे ज़्यादा ये दो चक्रास हम लोगों को ये हेल्प करते हैं। ओके, अब जो हमारा जो फाइनल जो हमारा जो चक्र जो होता है जो आपके सर के 6 इंच ऊपर जो होता है वो होता है क्राउन चक्र, सहस्त्रार चक्र। ओके, सहस्त्रार चक्र बेसिकली क्या करता है, ये आपके वॉयलेट कलर की एक एनर्जी बॉल होती है, एंड इसका पर्पस होता है हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, हमारी स्पिरिचुअल एवोल्यूशन के लिए। ओके, तो ये अगर आप देखोगे, एंड जैसे मैंने पहले बोला कि जो ये चक्रा जो ये होता है इसका भी एलिमेंट कोई नहीं होता, करेक्ट, बिकॉज दे आर बियॉन्ड एनी एलिमेंट एंड द फिजिकलिटी। तो और इसका जो बीज मंत्र जो होता है वो भी ओम होता है। तो अब अगर हमने ये देखें कि जो ये हमारे जो ये 7 जो ये हमारे चक्रास जो हैं ये बेसिकली हर एक चक्र जो है किसी एलिमेंट से रिलेटेड है, किसी एक पर्पस से रिलेटेड है, और जब हम लोग उन चीज़ों को जब हम लोग बैलेंस करना शुरू करते हैं तो हमारे अंदर एक इमोशनल, मेंटल, फिजिकल और फिनेंशियल स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाती है। ओके, आई होप अभी इतना क्लियर है। नेक्स्ट एक और बहुत इसको एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को हम लोग समझते हैं कि जो ये हमारे जो चक्रास जो हैं ये बेसिकली 3 पार्ट्स में ये डिवाइड किए गए हैं। पहला है मेरा
लोअर चक्रास, ओके। फिर है मेरा ये अपर चक्रास, राइट। और ये मेरा सेंटर में है कनेक्टिंग चक्रा। जो ये हमारे ये लोअर चक्रास होते हैं, बेसिकली ये मेरे जो ये लोअर 3 चक्रा जो है ये उनको हैंडल करता है। ये लोअर 3 चक्रास आपके कौन से हो गए? मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र एंड मणिपुर चक्र। एंड ये जो लोअर चक्रा जो होता है ये मेरे फेमिनिन एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है। सो ये मेरा फेमिनिन एनर्जीज को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। अब जो ऊपर वाले मेरे ये 3 चक्र जो है, जो आपके हो गए विशुद्धि चक्र, अजना चक्र और सहस्त्रार चक्र, ये जो 3 चक्रा जो होते हैं ये मेरे मैस्कुलिन एनर्जीज को ये रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो और जहां पे इन मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज का जो डिवाइन यूनियन जो होता है वो होता है हमारा अनाहत चक्र पे। तभी हम लोग बोलते हैं ना कि राधा कृष्ण जो है या माँ पार्वती भगवान शिव जो है वो हमारे इस चक्र पे रहते हैं। अनाहत चक्र इज दी कनेक्शन पॉइंट। बेसिकली ये आपके लोअर डायमेंशन और अपर डायमेंशन को कनेक्ट करने के लिए जो हमारा सेंटर पॉइंट जो होता है दैट इज आर अनाहत चक्र। क्लियर? अब मैं बहुत क्विकली एक टेबल मैं दिखा देता हूँ। मैंने आपके इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक टेबल मैंने क्रिएट करी है। इस टेबल से आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमारा जो ये चक्रा सिस्टम जो है ये काम करता है। आई होप ये आपको दिखाई दे रही है टेबल। आप भी इसी तरीके से इस टेबल को बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने चक्रास के जो नाम मैंने लिखे हुए हैं, पहले इंग्लिश में मैंने नाम लिखा हुआ है और फिर उसका हिंदी में मैंने लिखा हुआ है। तो इंग्लिश में आपका क्या आ गया? रूट, सैक्रल, सोलर प्लेक्सिस, हार्ट, थ्रॉट, थर्ड आई एंड क्राउन। हिंदी में हम लोग उसको बोलेंगे मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार। इसके कलर्स आ गए। कलर हो गए रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। अगर आप इसको अपोजिट देखें, वी आई बी जी वाई ओ आर, तो आपको ये विबग्योर लग रहा है जो हमारे रेनबो कलर्स होते हैं, करेक्ट। ये हमारे इसके बीच मंत्र हो गए लम, वम, रम, यम, हम, ओम और ओम। लोकेशन टेलबोन 2 इंचेस बिलो नेवल, नेवल सेंटर ऑफ योर चेस्ट, सेंटर ऑफ योर नेक, फोरहेड एंड 6 इंचेस अबव हेड। एंड जो ये हमारे जितने भी जो ये चक्रास जो होते हैं ये एक लोटस फ्लावर के की तरफ प्रेजेंट किए जाते हैं। एंड उन लोटस फ्लावर के अंदर स्पेसिफिक पेटल्स होती हैं और हर एक पेटल के अंदर बहुत सारे बीजाक्षर्स होते हैं, बहुत सारे मंत्रास होते हैं जिनके थ्रू हम लोग उन चक्रास को एक्टिवेट कर सकते हैं। बट वो हम लोग कभी किसी और सेशंस पे विल डिस्कस। आज अभी हम लोग सिर्फ इतना समझते हैं कि जो ये मेरे चक्र जो होता है, मूलाधार चक्र में मेरी 4 पेटल्स होती हैं, स्वादिष्ठान में 6, मणिपुर 10, अनाहत 12, विशुद्धि 16, आज्ञा 2 और सहस्त्रार चक्र 1000। ओके, सो अब जो हमारे जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स पे हम लोग डिस्कस करते हैं। अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्काई, जिसको हम लोग ईथर एलिमेंट भी हम लोग बोलते हैं, करेक्ट। अब यहाँ पे जो हमारा जो पर्पस है, पर्पस मीन्स वो किस लिए हम लोग चक्र यूज कर रहे हैं। मूलाधार चक्र होता है हमारा मटीरियलिस्टिक लाइफ के लिए, सैक्रल होता है आपका सेक्सुअलिटी एंड क्रिएटिविटी, सोलर प्लेक्सिस इमोशन रिलेटेड टू सेल्फ, अनाहत इमोशन रिलेटेड टू अदर्स, विशुद्ध चक्र आपका कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन, थर्ड आई चक्र आपका होता है इंट्यूशन एंड थॉट्स, एंड फाइनली आपका जो सहस्त्रार चक्र जिसको क्राउन चक्र बोलते हैं वो होता है कनेक्शन विद द क्रिएटर। एंड दिस इज द एंट्री पॉइंट ऑल्सो। ओके, फाइनली हम लोगों ने सीखा था बॉडी पार्ट्स। ओके, सो बॉडी पार्ट्स हमारे कौन से हो गए? पूरी एंटायर लोअर बॉडी, किडनीज, यूट्रस, ओवरीज, देन स्टमक। हार्ट चक्र आपका चेस्ट वाले एरिया को हैंडल करता है। थ्रॉट चक्र जो है वो आपके थायराइड ग्लैंड्स को, नेक, सर्वाइकल, वोकल कॉर्ड्स, फूड पाइप एंड ब्रीदिंग पाइप को हैंडल करता है। आज्ञा चक्र जो है आपका पूरा एंटायर फेस एंड ब्रेन। एंड जो हमारा जो क्राउन चक्र जो है इट इज बियॉन्ड एनी फिजिकलिटी। बट लेकिन जब क्राउन चक्र से जब वो एनर्जी जब वो आती है तो वो सबसे पहले हमारे जब फिजिकल कॉन्टैक्ट जब होता है तो उसके टॉप ऑफ द हेड होता है,
तो इसलिए यहाँ पे भी क्राउन चक्र को माना जाता है। क्लियर? सो आई होप कि अभी आपको ये जो चक्रा वाला जो सिस्टम जो है ये क्लियर हो गया होगा, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो कि अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया तो आप किसी भी हीलिंग मोडालिटी को बहुत ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग कुंडलिनी रेकी के बारे में हम लोग समझेंगे और ये जानेंगे कि कुंडलिनी रेकी होती क्या है और उसको किस तरीके से हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। राइट? अगर आपको ये क्लासेस अगर अच्छी लग रही हैं, अगर आपके कोई डाउट्स हैं, आपके कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट बॉक्स पे डेफिनेटली अपने क्वेश्चंस को आप पूछ सकते हो, एंड एज सुन एज पॉसिबल मैं आपके उन क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, नमः शिवाय।